सिद्धि यानी कि ब्रेथ मास्टरी। और इससे पहले अंग्रेजी में ये टॉपिक के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशनल मेडिटेशन क्लास हो चुका है लगभग 2 साल पहले, और अभी हम ये हिंदी में कर रहे हैं। और सबसे पहले एक प्रेजेंटेशन करेंगे, उसके बाद एक मेडिटेशन करेंगे, और उसके बाद में क्वेश्चन आंसर्स का समय रहेगा, जब आप कुछ प्रश्न इस टॉपिक के बारे में और ये प्रेजेंटेशन के बारे में आप पूछ सकते हैं। ये विषय है श्वास सिद्धि, और मेरा नाम है राजशेखर पटलूरी। और आगे बढ़ने से पहले मैं अपना कृतज्ञता व्यक्त करना चाहूँगा मेरे मेंटर्स डॉक्टर न्यूटन और डॉक्टर लक्ष्मी, दोनों जिनके साथ मेरा 30 साल से ऊपर का यात्रा रहा है इस क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी, उससे पहले लाइफ रिसर्च एकेडमी, इन सब संस्थाओं के साथ जब उनकी स्थापना की गई थी, तो जब उस समय से मैं उनके साथ, उनका ये जो विजन है डॉक्टर न्यूटन का, ये क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी पूरे विश्व भर में आध्यात्मिक शास्त्र सिखाने के लिए, तो इसके लिए हम ये 30 साल से के ऊपर से हम ये काम करते जा रहे हैं इसके बारे में। तो हम बोलते हैं कि श्वास के 7 सूत्र। तो ये सूत्र अगर हम समझ सकते हैं, ये श्वास के ये सूत्र क्या हैं, तो हम श्वास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और इसका साधना जो हम करते हैं, वो साधना में हमें लाभदायक होगा। सबसे पहला सूत्र है कि श्वास जीवन है, क्योंकि जब तक हम श्वास ले रहे हैं तो हम जीवित हैं, और जब श्वास बंद हो जाता है, उसका मतलब यह है कि हमारा ये जीवन और ये जो सफ़र है इस जन्म का, वो खत्म हो चुका है। क्योंकि ये श्वास ही एक हमारा साथ जो देता है, और जब ये नहीं होता है तो ऑटोमेटिकली जीवन भी नहीं होता है। ये एक संस्कृत प्रॉवर्ब है जो इधर इंग्लिश में है, फॉर ब्रेथ इज लाइफ एंड इफ यू ब्रीथ वेल यू विल लिव लॉन्ग ऑन अर्थ। इसका मतलब है कि श्वास ही जीवन है, और अगर हम श्वास सही तरह से हम लेना सीखेंगे तो हम अच्छी तरह से जिएंगे और लंबी उम्र हम जी सकते हैं। ये एक प्राचीन संस्कृत में एक कहावत है, और विश्व में जगह जगह में श्वास के बारे में बहुत कुछ लिखा है। ये एक जो बुक ऑफ जेनेसिस है, जो बाइबल में ओल्ड टेस्टामेंट में, मतलब पुराना जो बाइबल है उसमें पाया गया है, तो उसमें लिखा है कि एंड गॉड फॉर्म्ड मैन एंड फ्रॉम द डस्ट ऑफ द अर्थ and breathed into his nostrils the breath of life and man became a living soul। तो इसका मतलब है कि श्वास जो है, कि विधाता ने ये धरती के धूल से मनुष्य को
तैयार किया है और उसके बाद में उसके नाक के अंदर श्वास दिया है और उसके बाद ही पुरुष एक जीवित एक जीव बना उसके बाद में। तो ये जेनेसिस में है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि श्वास के बारे में सिर्फ हमारे वेदों में, ये हमारे प्राचीन ग्रंथों में है। संसार में हर एक जगह जहाँ भी कोई प्राचीन ग्रंथ है, प्राचीन अ, विद्या है, उन सब में श्वास के बारे में बहुत कुछ ऐसा ही लिखा गया है। और ये कबाला जो यहूदी रिलीजन के लोग जो कबाला का टीचिंग्स को मानते हैं, तो उसमें बोला गया है, अ मॉर्टल लिव्स नॉट थ्रू द ब्रेथ दैट फ्लोज इन एंड दैट फ्लोज आउट, द सोर्स ऑफ हिज लाइफ इज अनदर एंड दिस कॉजेज द ब्रेथ टू फ्लो। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति है वो सिर्फ ये हवा जो हम अंदर लेते हैं और हवा जो बाहर जाता है, इससे हम जीवित नहीं रहते हैं। हम जीवित रहते हैं तो उस स्रोत से जो ये सृष्टि का कारण है, और उससे श्वास हमें उधर जोड़ता है, और वहां से उस स्रोत से जो जो एनर्जी आता है, जो हम उसे दिव्य शक्ति बोल सकते हैं, प्राण शक्ति बोल सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि प्राण और श्वास का एक ही अर्थ होता है। तो ये प्राण शक्ति जो होता है वो श्वास से जुड़ा होता है। जब हम श्वास लेते हैं तो हमारे अंदर ये प्राण शक्ति हमारे अंदर आती है। तो ये जो स्रोत है, जो मतलब ये पूरी सृष्टि का निर्माण जहाँ से हुआ, वहीं से ये प्राण शक्ति आता है, और ये अपने श्वास के जरिए आता है। जो जब हम श्वास अंदर लेते हैं तो ये प्राण शक्ति हम अंदर लेते हैं। तो यही कबाला में भी लिखा गया कि ये सोर्स जो है, यानी कि जो स्रोत है जहाँ से ये पूरा ब्रह्मांड का सृष्टि हुआ है, तो वहीं से हमें ये दिव्य शक्ति आता है और ये श्वास के जरिए आता है। तो ये एक स्रोत का एक रूप, जैसे इधर हम देखते हैं एक नदी के रूप में हम सोच सकते हैं, लेकिन ये एक अनंत स्रोत है जो जिसका शुरुआत कहाँ हुआ, जो कहाँ आरंभ कहाँ हुआ, हमें तो उसके बारे में पता नहीं है, लेकिन स्रोत तो है, और उस स्रोत से ही पूरा ब्रह्मांड का आविष्कार हुआ, पूरे ब्रह्मांड का ये क्रिएशन जो हम बोलते हैं वो हुआ है वहां पे। और दूसरा ये है कि श्वास एक विज्ञान है। श्वास का जो प्रक्रिया जो होता है वो हम ऐसे साधारण समझते हैं, क्योंकि दिन हर एक दिन प्रतिदिन हम श्वास, अनगिनत श्वास हम लेते हैं, अंदर लेते हैं फिर बाहर छोड़ते हैं, तो उसको हम उतना सीरियसली नहीं लेते। लेकिन श्वास एक बहुत गहरा विज्ञान है और उसे हमें पूरी तरह से जानना चाहिए, जिससे हम इसके बारे में पूरी तरह से हम समझ सकें श्वास को। श्वास लेने की की खोई हुई कला और श्वास का भौतिक विज्ञान प्लस ये श्वास का आध्यात्मिक विज्ञान, ये दोनों अगर हम मिलाएंगे, तो भौतिक विज्ञान के साथ अगर आध्यात्मिक विज्ञान दोनों मिलाएंगे तो वो एक विज्ञान ही नहीं, एक कला बन जाता है। तो ये श्वास कैसा लिया जाए और हम कैसे लेने से अच्छा है, ये एक कला है जो हम भूल चुके हैं। लगभग हम सब लोग श्वास जो लेते हैं उसको हम ऐसे लेते हैं, एक अनअवेयर, बिना अवेयरनेस का उस पर हमारा कुछ ये नहीं रहता है, फोकस नहीं रहता है।
हम जानते भी नहीं है कि हम श्वास ले रहे हैं और कैसे हम श्वास ले रहे हैं, सही तरह से ले रहे हैं कि नहीं, कुछ भी हम समझते नहीं है। ज्यादातर यही हाल है सब लोगों का। तो ये इसलिए हम ये मानते हैं कि श्वास लेने का एक ये जो कला है, जो भौतिक श्वास के बारे में भौतिक विज्ञान जो भी हम जानते हैं कि श्वास जब हम लेते हैं तो अंदर हवा आता है और हवा के अंदर ऑक्सीजन और ये तरह तरह के वायु होते हैं। तो ये एक वो भौतिक विज्ञान है, लेकिन उसका एक आध्यात्मिक विज्ञान, ये दिव्य शक्ति यानी ये प्राण शक्ति, ये कैसे आता है, श्वास के साथ कैसे आता है और इसको हम ज्यादा कैसे कर सकते हैं, कैसे श्वास अगर हम लेंगे तो ये प्राण शक्ति हमारे अंदर बढ़ सकती है। तो ये सब आध्यात्मिक शास्त्र है और हम इस दोनों को जोड़ेंगे तो हम एक इसको एक संपूर्ण कला का रूप हम दे सकते हैं, क्योंकि श्वास लेना कोई एक कला से कम नहीं है। सही तरह से श्वास कैसे लिया जाए एक कला से कम नहीं है। एक मेडिकल डॉक्टर हैं एंड्रू व्हील, इन्होंने हीलिंग के बारे में, सेल्फ हीलिंग के बारे में बहुत से किताबें लिखे हैं और उनका एक बहुत अच्छा कोटेशन है जिसमें वो बोलते हैं, इफ आई हैड टू लिमिट माय एडवाइस ऑन हेल्दियर लिविंग टू जस्ट वन टिप, इट वुड बी सिंपली टू लर्न हाउ टू ब्रीथ करेक्टली। तो उनका कहना है और उनका मानना है कि अगर सभी टिप्पणियों को छोड़कर सिर्फ एक टिप्पणी दिया जाए कि आप कैसे आपका स्वास्थ्य को अच्छा रख सकें जिंदगी भर, जीवन भर, तो वो मैं सिर्फ एक टिप्पणी दूंगा और वो ये है कि आप श्वास लेना सही तरह से कैसा लिया जाए वो सीखो। अगर वो आप सीख लेंगे तो आपका आपका स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा रहेगा और आपका जिंदगी बहुत सुखमय रहेगा। ये इनका कहना है और ये एक फेमस कोटेशन है इनका। डॉक्टर एंड्रू व्हील एमडी, वो एक मेडिकल डॉक्टर हैं। और एक कोटेशन है एक चाइनीज मास्टर चुआंग जू, जो एक उससे भी बहुत ही फेमस मास्टर लाओ त्सू के शिष्य थे और ये भी अपने आप में बहुत बड़े मास्टर हैं चाइनीज आध्यात्मिक शास्त्र में। उन्होंने एक बहुत साधारण सरल सा एक कोटेशन, लेकिन एकदम ये दिल को छू जाता है, वो ये है, द मेन ऑफ ओल्ड ब्रीथ क्लियर डाउन टू देयर हील्स। तो उनका कहना है, मतलब वो बता रहे हैं उनसे भी और प्राचीन लोगों के बारे में, और ये खुद थे 2500 साल पहले, लगभग गौतम बुद्ध, वर्धमान महावीर, उस समय के टाइम में वहाँ चाइना में च्युआंगजू और उससे पहले लाओ त्सू थे। सो 2500 साल पुराना ये किस्सा है च्युआंगजू का। और वो कह रहे थे, बता रहे थे कि जो प्राचीन लोग हैं, तो वो उनसे भी प्राचीन लोगों के बारे में बोल रहे हैं कि ये प्राचीन लोग जो थे जब श्वास लेते थे तो उनका श्वास उनके पैर के एड़ियों तक पहुंचता था। तो ये आप समझ सकते हैं कि कैसा लगता है कि अगर आपका श्वास आपके एड़ियों तक पहुंचेगा तो कैसा रहेगा, कैसा महसूस होगा आपके अंदर, कैसा आप फील करेंगे जब श्वास एड़ियों तक पहुंच सकता है। और ये सबसे पहले बार जब मैं ये कोटेशन पढ़ा तो ये मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि मैंने सोचा देखा जाए कैसे लगेगा। मैंने आंख बंद कर लिया और ये सोचने लगा कि मैं अभी मेरा श्वास जो है वो मेरे पैर के एड़ियों तक पहुंच रहा है, और 2-3 मिनट के अंदर मेरे अंदर इतनी शक्ति, दिव्य शक्ति जो है, जो कॉस्मिक एनर्जी मैं महसूस कर सका, मेरे अंदर इतना एनर्जी का फ्लो मैं महसूस कर सका सिर्फ ये एक विचार मेरे अंदर रख के कि मेरा श्वास जो है मेरे पैर के एड़ियों तक पहुंचना चाहिए। तो मैं सिर्फ यही सोच रहा था कि जब मैं श्वास ले रहा हूं तो मेरा श्वास अंदर जब आ रहा है तो पैर की एड़ियों तक पहुंचेगा, और जब मैं उसको वापस छोड़ूंगा तो फिर पैर की एड़ियों से लेके फिर मेरे पूरे शरीर में प्रयाण करते करते वो फिर मेरा सिर से बाहर निकल जाएगा। तो ऐसा हर एक श्वास में
मैंने ये अवेयरनेस लगा के, यही विचार मेरे मन में, और कोई विचार नहीं था, सिर्फ ये एक विचार लेके मैं एक 2-3 मिनट सिर्फ ये प्रैक्टिस किया था, तो मुझे इतना अच्छा लगा। तो कई सारे मेडिटेशंस में मैं जब मैं वर्कशॉप्स करता हूँ या इंडिविजुअल सेशंस जब करता हूँ, तो ये एक सिंपल प्रैक्टिस मैंने उसमें इंट्रोड्यूस किया था। तो मेरे क्लाइंट्स जो है या वर्कशॉप्स जो अटेंड करते हैं, तो उनको भी इतना फायदा हुआ ये एक सिर्फ सिंपल प्रैक्टिस से। तो इससे हमें पता चलता है कि श्वास के बारे में अगर हम जानकारी और बढ़ाते हैं और उसका अभ्यास करते हैं, उसका साधना करते हैं, तो हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो अगला सूत्र, जो तीसरा सूत्र ये है, तो फिर से आपको रिवीजन के तौर पे मैं फिर से आपको सबसे 1 और 2 सूत्र के तक वापस लेके जाऊंगा। और वो ये है कि सबसे पहला सूत्र है कि श्वास जीवन है, श्वास ही जीवन है। ये सबसे पहला सूत्र है, सूत्र नंबर 1। और उसके बाद में आ रहा है सूत्र नंबर 2, और वो ये है कि श्वास एक विज्ञान है, एक विज्ञान है। और इसमें 2 किस्म के विज्ञान है, एक आध्यात्मिक शास्त्र और एक भौतिक शास्त्र। और इस दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो ये एक संपूर्ण कला का रूप लेता है, और इसे हम बोल सकते हैं कि श्वास लेने की कला भी हम इसे बोल सकते हैं। और इसके बाद में तीसरा है कि श्वास एक साथी है। मतलब हमारे हर एक साथी हमारे जीवन से कभी ना कभी उनका साथ छूट जाता है। हमें ये अच्छा नहीं लगता, हमें दुख होता है ये जानकर, और हम इसे एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन हर एक जो व्यक्ति, चाहे हमारे कितना भी नजदीक, कितना भी करीब ना हो, इन सब का साथ या तो हम चले जाएंगे पहले या वो चले जाएंगे पहले, लेकिन जाना तो हमें कहीं कभी ना कभी तो जाना है ही, और उस समय तो हम छूट जाते हैं। लेकिन श्वास ही एक ऐसा मित्र है, एक ऐसा साथी है, जो जीवन का पहला, जब हम ये धरती पर आते हैं और जब तक हम ये धरती से जाते हैं, ये पूरा अंतर, ये पूरा जीवन में हमारा साथ देता है। ये एक महत्वपूर्ण मित्र है, और ये एक ही मित्र है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारा साथ है। ये और एक कोटेशन है मार्कस ऑरेलियस, ये एक रोमन एम्परर थे, लगभग जूलियस सीजर के 150-200 साल शायद बाद में। लेकिन ये सिर्फ एक एम्परर ही नहीं, मतलब एक सम्राट ही नहीं, लेकिन एक बहुत नामी फिलोसोफर और बहुत एक अच्छे मास्टर थे। उनके बहुत सारे कोटेशंस हैं जो हम बहुत सीख सकते हैं उनसे। और उनमें एक बहुत अच्छा कोटेशन है मार्कस ऑरेलियस का, और ये कहते हैं कि व्हेन यू अराइज इन द मॉर्निंग, थिंक ऑफ व्हाट अ प्रेशियस प्रिविलेज इट इज टू बी अलाइव, टू ब्रीथ, टू थिंक, टू एंजॉय एंड टू लव। तो उनका कहना है कि जब हम सबसे पहले सुबह उठते हैं, तो सबसे पहले हम ये सोचें कि हम कितने खुद किस्मत हैं कि हम जिंदा हैं, हम श्वास ले रहे हैं, और हम सोच सकते हैं, हम जीवन के पूरा आनंद ले सकते हैं। हम जिससे चाहे हम प्यार कर सकते हैं, प्रेम बटा सकते हैं, अपने आप को प्रेम कर सकते हैं, तो ये प्रेम का अनुभव हम कर सकते हैं। तो ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हम अभी भी श्वास ले रहे हैं, और ये श्वास ही हमें इधर लेके जा रहा है, ऐसे अनुभव के लिए में लेके जा रहा है जहां ये सब हम देख सकते हैं। तो ये एक अद्भुत कोटेशन है मार्कस ऑरेलियस का, कि इससे हमें बहुत और कुछ सीखने को मिलता है कि हमें कितना कृतज्ञ होना चाहिए
जीवन का और ये श्वास का, कि हम अभी श्वास ले रहे हैं और ये श्वास लेने का प्रक्रिया हमारे अंदर जारी है, और जब तक ये जारी है तो हमारा जीवन है। और अगला सूत्र, चौथा सूत्र है कि श्वास जागृत करता है हमारे अंदर बुद्धि, करुणा और शांति भाव जागृत करता है। तो श्वास जब हम लेते जाते हैं तो हमारे अंदर कई चीजें जागृत होती हैं, और उनमें से बुद्धि है, करुणा है, शांति भाव है, ये सब हमारे अंदर जागृत होता है, जागृत होते हैं। और एक अच्छा कोटेशन है, एक सूफी मास्टर हजरत इनायत खान, और ये कहते हैं, द हीलिंग पावर ऑफ क्राइस्ट, द मिराकुलस पावर ऑफ मोसेस, द चार्म ऑफ कृष्णा एंड द इंस्पिरेशन ऑफ द बुद्धा, ऑल दीज वर अटेन्ड बाय ब्रेथ। तो उनका कहना है कि जो जीसस क्राइस्ट या मोसेस या कृष्ण और या गौतम बुद्ध, श्री कृष्ण या गौतम बुद्ध, इन सब का जो उनका चमत्कारी जीवन सब उन सब ने जिया है, और इतना प्रेरणा से भरा हुआ जीवन उन सब ने जिया है। तो ये सब कैसे हुआ? सिर्फ श्वास को मास्टर करने से, श्वास सिद्धि से ही ये सब जो बन सके थे वो श्वास सिद्धि से ही बन सके। और इन सब में यही एक कॉमन फैक्टर है कि श्वास सिद्धि से ही इन सब ने अपने ये आध्यात्मिक शास्त्र के ऊंचाई तक सब लोग पहुंच सके थे। और ये पांचवा पांचवा सूत्र है, श्वास सद्भाव लाता है, मतलब हार्मनी लाता है, रिलेशनशिप्स में हार्मनी लाता है। और हार्मनी जो अपने आप के साथ, मतलब ये पूरे संसार के साथ हम एक हार्मनी के में रह सकते हैं, ये सद्भाव लाना ही एक बहुत अच्छा काम करता है श्वास हमारे अंदर। सांस शरीर, भावनाओं, मन और बुद्धि, इन सब में एक संतुलन, एक सामंजस्य स्थापित करता है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण, ये सद्भाव लाने के लिए अपने शरीर और भावनाओं, मन और बुद्धि, बॉडी, माइंड, इमोशंस और इंटेलेक्ट, ये चारों में एक संतुलन लेके आता है, जिससे हम अपने आप को पूरे अलाइनमेंट में, अपने आप में पूरा अलाइनमेंट महसूस कर सकते हैं। और जब हम अंदरूनी अलाइनमेंट या संतुलन और सद्भाव हम हमारे अंदर हम महसूस करते हैं, तो हमारे बाहर के रिलेशनशिप्स, हमारे रिलेशनशिप्स इस दुनिया के साथ, लोगों के साथ, सबके साथ अच्छा हो जाता है। और एक कोटेशन है, ऑल हीलिंग रिसाइड्स इन द ह्यूमन ब्रीदिंग सिस्टम, ऑल हीलिंग ओरिजिनली रिसाइड्स इन द ह्यूमन ब्रीदिंग सिस्टम। और एक अद्भुत मास्टर तिचनाथ हान, उन्होंने बोला था, टू ब्रीथ विथ फुल अवेयरनेस is a miraculous way to untie the knots of regret and anxiety and to be in touch with life in the present moment। तो तिशनाथ हान जो एक दो तीन साल पहले ही गुजर गए थे, लगभग 95 वर्ष के, बहुत बड़ी उम्र में, एक बहुत अद्भुत मास्टर जो मेडिटेशन में, मेडिटेशन के मास्टर्स में उन्नत श्रेणी में उनका नाम लिया जाता है, जो मेडिटेशन मास्टर्स में। ये ओरिजिनली वियतनाम से थे, वियतनामीज बुद्धिज्म प्रैक्टिस करते थे, लेकिन उन्होंने बहुत 40-50 साल के ऊपर से फ्रांस में अपना एक सेंटर स्टार्ट किया था, और वहीं पे उनका सारे टीचिंग्स और किताबें सब वहीं से पब्लिश होते थे।
और उन्होंने कहा है, टू ब्रीथ विथ फुल अवेयरनेस इज अ मिराकुलस वे टू अनटाई द नॉट्स ऑफ रिग्रेट एंड एंजाइटी एंड टू बी इन टच विथ लाइफ इन द प्रेजेंट मोमेंट। और ये है थिच नाथ हान, ये वियतनामीज मास्टर। और छठा सूत्र है, श्वास हमें आनंद से जोड़ता है। सिर्फ सद्भाव और संतुलन और अलाइनमेंट ही नहीं, हमें आनंद से जोड़ता है श्वास। एक कोटेशन एरिक फ्रॉम, वो कहते हैं, हु विल टेल वेदर वन हैप्पी मोमेंट ऑफ लव or the joy of breathing or walking on a bright morning and smelling the fresh air is not worth all the suffering and effort which life implies। तो इनका कहना है कि एक क्षण अगर हम अपने श्वास के साथ कनेक्ट होके, फिर ये आनंद से हम कनेक्ट होते हैं, जीवित होने का आनंद से हम कनेक्ट होते हैं, तो ये संसार में जो सब कठिनाइयां हम फेस करते हैं, और ये कहते हैं कि जीवन का मतलब ही कठिनाइयां हैं, और ये हमें समझ लेना चाहिए कि जीवन का मतलब ये नहीं है कि ये एक बहुत साधारण सरल सा प्रक्रिया है। जीवन का मतलब है चैलेंजेस, जीवन का मतलब है कठिनाइयाँ, जीवन का मतलब है कि हम बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हम फेस करेंगे, बहुत सारे मुश्किलें हम फेस करेंगे, तो ये इम्प्लाइड है जीवन में, ये सब होगा। लेकिन सिर्फ हम अपने श्वास के साथ जब हम कनेक्ट होते हैं और उससे जो आनंद हम प्राप्त कर सकते हैं, जिस आनंद से वो हमें कनेक्ट कर सकता है, तो ये सब मिट जाएंगे सिर्फ अपने श्वास से कनेक्ट होने से। और सातवां और आखिरी जो है, तो उसका है, श्वास हमें अपने आत्मा से जोड़ता है। तो श्वास हमें अपने स्रोत से जोड़ता है और स्वतंत्र एवं मुक्ति की ओर लेके जाता है। तो ये, क्योंकि सबसे हमें महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि श्वास सिर्फ हवा नहीं है, श्वास के साथ हम जो ले रहे हैं दिव्य शक्ति हमारे अंदर प्रति श्वास के साथ हमारे अंदर आ रहा है, ये हमें जानना चाहिए। और इस जानकारी हमारे साथ हर एक श्वास में हमारे अंदर ये विचार होना ही चाहिए कि ये जब हम श्वास ले रहे हैं तो सिर्फ हवा नहीं हम ले रहे हैं, तो ये एक आत्म ये दिव्य शक्ति और प्राण शक्ति हमारे अंदर हम ले रहे हैं। और इसी कारण श्वास हमें अपने आत्मा से जोड़ता है, क्योंकि सभी आत्मा, जीवात्मा परमात्मा से आया है, परमात्मा को हम स्रोत समझ सकते हैं, और उस स्रोत से जीवात्मा आता है, और ये जीवात्मा परमात्मा से कनेक्ट होता है, और हम खुद अपने आत्मा से कनेक्ट होते हैं, तो वो सिर्फ श्वास से ही। So every breath is a sacrament, an affirmation of our connection with all other living things, a renewal of our link with our ancestors, and a contribution to generations yet to come. Our breath is a part of life's breath, the ocean of air that envelops the earth. ये कहा है डेविड सुजुकी, एक उनका किताब द सेक्रेड बैलेंस, रीडिस्कवरिंग आवर प्लेस इन नेचर। तो उनका यह है कि हर एक श्वास हमें याद दिलाता है हमारे इस कनेक्शन, कैसे हम जुड़े हुए हैं हर एक जीव के साथ, सिर्फ मनुष्यों के साथ ही नहीं, हर एक जीव के साथ। हर एक ऐसा चीज है जो इस सृष्टि में है, हमारे पूर्वजों के साथ, सबके साथ, और हमारे आने वाले पीढ़ियों के साथ भी हम कनेक्टेड हैं श्वास के साथ, श्वास के जरिए हम कनेक्टेड हैं। और ये जो श्वास है, ये सिर्फ हमारा श्वास नहीं, ये पूरी सृष्टि का श्वास में एक भाग है।
जैसे कि एक समुंदर है और ये समुंदर में हम एक बूंद है, लेकिन जैसे हमारा श्वास इस पूरी सृष्टि का श्वास के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसा हम महसूस करते हैं और ऐसा है। ये डेविड सुजुकी इनका कोटेशन है और ये किताब है द सीक्रेट बैलेंस रीडिस्कवरिंग आवर प्लेस इन नेचर। तो ये था, ये थे ये 7 सूत्र। सो कृपया हमारे वेबसाइट पर जाएं और ये हमारा वेबसाइट है qluglobal.org। अभी हम एक ध्यान करेंगे, एक हमारा रेगुलर जो संडे मेडिटेशन क्लासेस में हम करते हैं आनापानासति ध्यान, और उसके बाद में ध्यान के बाद हम अपने अनुभव शेयर करेंगे और कुछ प्रश्नोत्तर का समय रहेगा जहां आप कुछ डाउट्स है, कुछ प्रश्न है, तो आप उस समय में आप पूछ सकते हैं। सो अभी एक आप चश्मा है तो चश्मा निकाल लीजिए और आंख बंद कर लीजिए। हाथों में हाथ लगा दीजिए, ऐसे हाथों में हाथ, उंगलियों में उंगलियां, हैंड्स, इंटरलॉक योर फिंगर्स, प्लेस योर हैंड्स, क्रॉस योर हैंड्स, इंटरलॉक योर फिंगर्स। और अगर आप कुर्सी में बैठे हुए हैं तो आप अपने एड़ियों के पास पैर एक के ऊपर एक कर दीजिए और आंख बंद करके अपने श्वास पर ध्यान दीजिए। सिर्फ ये ध्यान दीजिए कि आपका श्वास आपके अंदर कैसे आ रहा है और आपका श्वास आपका बाहर कैसे जा रहा है। श्वास को लंबा करने की कोई आवश्यकता नहीं है और श्वास को धीमा करने का कोई आवश्यकता नहीं है या तेज रफ्तार बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे आपका साधारण श्वास चल रहा है वैसे ही चलने दीजिए और आपके श्वास पर पूरी तरह ध्यान दीजिए। अगर आपका ध्यान भटकता है, आपके अंदर कोई सोच विचार आते हैं, तो अपने आप को याद दिलाइए कि अभी आपका काम जो है वो सिर्फ श्वास पर ध्यान देना है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा सर ऊपर की तरफ भी नहीं उठना चाहिए और नीचे की तरफ भी नहीं झुकना चाहिए। अगर अगर हमारी आंखें खुली होती तो हम सीधा आगे देख पाना चाहिए। ऐसा हमारा सर का पोजीशन रहना चाहिए। ज्यादा ऊपर नहीं उठना चाहिए और ज्यादा नीचे भी नहीं झुकना चाहिए, बिल्कुल लेवल आप देखेंगे तो उससे बहुत फायदे हैं जो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। लेकिन ये एक हमारे ध्यान का जो तकनीक है उसे हम उसमें हमेशा सुधार लेके आना चाहिए ताकि अच्छी तरह से ध्यान हो पाए। और अभी ये महसूस कीजिए कि आपके ध्यान, ये श्वास जो है सिर्फ हवा नहीं है। ये श्वास जो है
ये श्वास जब आप अंदर ले रहे हैं तो ये श्वास, ये हवा के साथ दिव्य शक्ति आपके अंदर आ रही है। वो दिव्य शक्ति जो आपको अपने आत्मा के साथ जोड़ता है, और वो दिव्य शक्ति जो आपको ये सारे ब्रह्मांड के साथ जोड़ता है, और उस स्रोत के साथ जोड़ता है जिसे हम परमात्मा कहते हैं, विधाता कहते हैं, जो इस पूरे ब्रह्मांड का सृष्टि जिस स्रोत ने किया है, जिस परमात्मा ने किया है, उसके साथ हमें जोड़ता है ये श्वास। तो जब हम श्वास पर ध्यान देते हैं तो अपनी आत्मा पर ध्यान देते हैं और परमात्मा पर ध्यान देते हैं। ध्यान को हम योग कहते हैं, और जिसे हम योग कहते हैं वो ध्यान है। और योग का मतलब है संगम। अपनी मन की धारा जब श्वास के धारा के साथ उसका संगम होता है तो फिर हम अपने आप से ध्यान की स्थिति में पहुंच जाते हैं। इसलिए ध्यान को योग कहते हैं। जैसे कि हम अपने भौतिक ऊर्जा के लिए अन्न ग्रहण करते हैं, उसी तरह दिव्य शक्ति हमारे अंदर आते रहने के लिए हमें ध्यान करना चाहिए। जब हमारा मन सोच विचार से मुक्त हो जाता है तभी हमारे अंदर दिव्य शक्ति हमारे अंदर प्रवेश करता है। श्वास के साथ एक हो जाएं। मन को न भविष्य में जाने दो, न भूत में जाने दो। सिर्फ इस वर्तमान क्षण में रखिए, और इस वर्तमान क्षण में आप
अपने श्वास के साथ हैं और इस श्वास लेने का प्रक्रिया, उसका हर एक क्षण पर आप ध्यान दे रहे हैं। आप ध्यान दे रहे हैं अंदर लेने का प्रक्रिया का हर एक क्षण का। इसके बाद में जब ये श्वास अंदर लेने का प्रक्रिया से बाहर छोड़ने का प्रक्रिया को बदल जाता है, तो जैसे कि आप एक रोड में जा रहे हैं, फिर वहां से एक यू टर्न लेके फिर वापस आ रहे हैं, जैसे हम पूरे अवेयरनेस के साथ वो यू टर्न लेते हैं, उसी तरह आप पूरे अवेयरनेस के साथ ये देखिए कि कब ये श्वास जो आप अंदर ले रहे हैं वो उल्टा होके फिर बाहर जाने लग रहा है, और उसके बाद में ये श्वास जो बाहर जा रहा है और उसके अंत में फिर आप वापस फिर से अंदर लेने शुरू कर दिए हैं। तो उस पर ध्यान दीजिए कि हर एक क्षण पर ध्यान दीजिए। सिर्फ 10 मिनट और अपने श्वास के साथ ही रहिए।
5 मिनट और। और अब आप जब श्वास अंदर ले रहे हैं तो ये विचार रखिए कि आपका श्वास आपके पूरे शरीर से गुजरता हुआ आपके एड़ियों तक पहुंच रहा है, पैर के एड़ियों तक पहुंच रहा है। पूरा एक उच्छ्वास में होना चाहिए। एक उच्छ्वास में ही श्वास सर से लेके एड़िया तक पहुंचेगा। फिर जब आप थोड़ा देर उसको रोकते हैं, मतलब जब वो बदलता है, तो आप एड़ियों पर ध्यान दीजिए। फिर उसके बाद में जब ये श्वास आप छोड़ने लगते हैं तो ये विचार रखिए कि ये एड़ियाँ से लेके आपके पूरे शरीर से फिर ऊपर तक सर से बाहर जा रहा है। और उस टाइम में आप श्वास छोड़ दिए हैं। और उसके बाद में जब वापस वहाँ से लेके जब तक आप वापस श्वास फिर अंदर ले रहे हैं, उस समय आप आपका ध्यान आपके सर पर रखिए। तो ये प्रक्रिया ऐसे ही जारी रखिए। मैं फिर से दोहराता हूँ यही। जब आप श्वास अंदर ले रहे हैं तो आपके सर से अंदर आ रहा है और पूरे शरीर से गुजरता हुआ एड़ियाँ तक पहुँचेगा। और जब ये उच्छ्वास निश्वास में बदल जाता है तो उस गैप में आप एड़ियों पर ध्यान रखेंगे। उसके बाद में जब ये निश्वास बन जाता है तो ये एड़ियाँ से लेकर सर तक हवा आप वापस जा रहा है और आप छोड़ रहे हैं, श्वास वापस छोड़ रहे हैं। और उसके बाद में फिर अगला श्वास जब लेने का समय आता है तब तक आप सर पर ध्यान रखेंगे। तो ये एक बहुत साधारण सरल प्रक्रिया है, सिर्फ एक बहुत अच्छा अवेयरनेस प्रैक्टिस है जो आप कर सकते हैं, जिससे आप पूरी तरह से आपको श्वास पर सिद्धि पाने के लिए आपको बहुत इससे लाभ मिलता है। Breathing in, you breathe all the way down to your feet. Focus your attention on the heels of your feet before you begin to breathe out. And breathing out, you breathe all the way to the top of your head. Breathe out. And before you breathe in, again, you bring your attention to the head and start breathing in. Again, breathing in, breathe all the way down to your feet. Focus your attention on the heels of your feet. And breathe out. Breathing out all the way to the top of your head. And again, focus your attention on your head before you breathe in again. Just continue this process. यही प्रक्रिया आप जारी रखिए सिर्फ 3 मिनट और।
2 मिनट और। सिर्फ 1 मिनट और। और 30 सेकंड और। 10 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1 और 0। अभी आप धीरे धीरे अपने हाथों को रगड़ के अपनी उंगलियों को अपनी आंखों पर रखिए। आंखें थोड़े देर बंद रखिए, 1 मिनट तक। और इस 1 मिनट में आपने क्या क्या अनुभव किया इस ध्यान में, आप उस अनुभव को पूरी तरह से याद कीजिए। और आपके हाथों में आई हुई ऊर्जा को अपने आंखों के अंदर जाने दीजिए इसी समय। और जब भी आप तैयार हैं तो आप धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं।
सो ये एक हम आनापाना सती ध्यान के साथ शुरू किए थे, और सिर्फ आखिरी में हम एक अलग किस्म का गाइडेड मेडिटेशन, जिसमें श्वास पर और ज़्यादा ध्यान हम दिए थे। और ये जो प्राण शक्ति हमारे अंदर श्वास के साथ आता है, तो उस पर हम ज़्यादा ध्यान ऐसे प्रक्रिया में हम कर सकते हैं। तो हम अभी आपसे सुनना चाहेंगे, कोई शेयर करना चाहेगा तो अपना डिजिटली हैंड ऊपर रेज कीजिए, और हम शेयर थोड़ा करेंगे, और उसके बाद में प्रश्न उत्तर, किसी प्रश्न है तो हम प्रश्न लेंगे। यस अंकिता, you need to unmute. Yes. Good evening. Yeah. Uh, Thank you, sir. It's been a long time since I connected with you, but thank you so much for this wonderful session. हम हिंदी में बात करेंगे, जी हिंदी का जी ध्यान बिल्कुल। रखना। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बहुत दिन के बाद आपसे मिली हूँ और बहुत अच्छा लगा है आपको देख करके, और बहुत बहुत धन्यवाद ये सेशन के लिए। सर, धन्यवाद। जब मैंने शुरू किया तो मुझे अ, सांस लेने में बहुत हैवीनेस हो रहा था पूरे बॉडी के अराउंड, और सांस नहीं लिया जा रहा था। पर जैसे जैसे हम ध्यान में जाते गए, पहले मेरा सांस सिर्फ यहाँ पे नॉस्ट्रल तक था, पूरा बॉडी ब्लॉक था मेरा, नॉस्ट्रल तक था, फिर गले में आया, फिर मणिपुरा में गया, फिर नीचे स्वादिष्ठान और मूलाधार से फिर पूरी ब्रीदिंग हुई सर में। और जैसे जैसे होती गई वैसे वैसे वो पूरा जो हैवीनेस की फीलिंग थी वो सारी मिटती गई, और बॉडी बहुत ही लाइट लग रहा है। एंड मुझे बिल्कुल वो जो एनर्जी की चेंज होती है वो बिल्कुल अच्छे से दिख रही है। और एक क्वेश्चन था मेरा सर कि जब ये जो आपने जो एड़ियों से, हील से ब्रीथ करने के लिए हम्म। बताया, तो जब हम्म। हम सांस अंदर लेते हैं तो एड़ियों हम्म। पर ध्यान देना था, और जब बाहर छोड़ते हैं तो फिर सर के ऊपर। हाँ, अंदर लेते हैं तो सर से गुजरता हुआ श्वास एड़िया तक पहुंचता है, और जब हम फिर उसको उल्टा करते हैं, फिर श्वास छोड़ने लगते हैं, तो उस हाँ। गैप में हम एड़िया पर ध्यान देते हैं, अच्छा। सिर्फ गैप अच्छा, में। फिर क्या? ठीक क्योंकि है। ये गैप जो होता है उस पर हमारा अवेयरनेस ही, ध्यान ही नहीं रहता है। क्योंकि हमें साधारणतः ये पता भी नहीं चलता कि कब हम श्वास अंदर से फिर बाहर जब हम छोड़ने लगते हैं, तो हमें उस टाइम का ध्यान नहीं होता है। हम्म। हम्म। हाँ। तो मतलब एक शिव सूत्र जो है, जो एक एक्चुअली एक वार्तालाप है शिव भगवान और माँ पार्वती के बीच में। तो उसमें एक सूत्र में ये कहा गया है कि अगर आप उस समय को पकड़ सकते हैं जहां पर हाँ। आपका उच्छ्वास निश्वास बनता है, या निश्वास फिर उच्छ्वास बनता है, तो उस गैप को अगर आप पकड़ सकते हैं तो आप एनलाइटन हो सकते हैं। मतलब उसमें अवेयरनेस का इतना हम अवेयर बन सकते हैं, अगर सिर्फ हमें अपने श्वास पर इतना ध्यान देंगे कि हमें यह भी पता चलेगा कि कब हम श्वास अंदर लेना स्टॉप करके फिर बाहर छोड़ना हमने शुरू किया है। क्योंकि हमारा अवेयरनेस में पहले हमारा श्वास पर ही अवेयरनेस नहीं रहता है, हम ये भी नहीं जानते हैं कि हम श्वास ले रहे हैं, ये अपने आप से चल रहा है, हम खुद कोई भी उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। तो इसमें अभी ध्यान देंगे, और उसमें ध्यान इतना ज्यादा ध्यान देंगे कि हमें ये भी पता चलेगा कि कब ये उच्छ्वास निश्वास बन रहा है और कब ये निश्वास उच्छ्वास बन रहा है। बिल्कुल। when the inhale becomes exhale, when the exhale becomes inhale. जी जी। ओके, थैंक यू दैट्स सर। हाँ हाँ जी। उसके लिए हमें कोई अपने बॉडी में कुछ एक ये चाहिए जिस पे हम अपना ध्यान केंद्रित कर सकें। और क्योंकि ये दोनों एक्सट्रीमिटीज है, सर और एड़ी, तो जब सर हाँ। से अंदर ले रहे हैं और जब एंड होता है इनहेल, तो वहां पर एड़ी तक एंड होता है, उसके बाद में फिर वापस ले रहे हैं और फिर सर तक फिर एक्सहेल एंड होता है, ठीक वैसा। है। तो फिर सर पर ध्यान देंगे उस टाइम में, तो उससे क्या होता है, पूरा बॉडी पर अवेयरनेस भी आता है,
और ये एनर्जी का जो फ्लो है, जो दिव्य शक्ति का जो हम फ्लो हम महसूस करते हैं, वो पूरे शरीर में हम महसूस कर सकते हैं। तो आपको कुछ उसमें और कुछ शेयर करना है कि कैसे वो एनर्जी फ्लो आपने महसूस किया? हाँ सर, सर फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लैरिफाई करने के लिए थैंक यू, बिकॉज मुझे लग रहा था मैं गलत कर रही थी, पर हम्म। ब्रॉडली ठीक ही था। सर मुझे बहुत ही पीसफुल एनर्जी लगी। सो जब पूरा बॉडी स्कैन ओके। होते हुए नीचे एड़ी तक पहुंचा, तो बॉडी बहुत शांत और शीतल, कूलनेस का हम्म। अनुभव हुआ मुझे। ओके। और एड़ी पे यूजुअली कभी ध्यान देते नहीं है, तो एड़ी राइट। भी मुझे लगा कि ऐसा कुछ एक स्रोत बन गया जहां से ऐसे करके सांस आ रही है जा रही है। तो वो ओके। भी वो भी थोड़ा अनुभव हुआ सर। पर बॉडी गुड। बहुत शीतल हो गई। जी, गुड। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर, एज थैंक यू। ऑलवेज। थैंक यू फॉर शेयरिंग। और कोई शेयर करना चाह रहे हैं तो शुचि, या शुचि गोयल, यस। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते। सर तो मुझे जो अनुभव हुआ, मुझे था कि हम्म। मोस्टली शायद मेरा जो राइट और लेफ्ट साइड है, मुझे ऐसा लग रहा था हम्म। वो बैलेंस में हो रहा है। मतलब कभी मेरा ध्यान मेरा लेफ्ट साइड पे जा रहा था, कभी ध्यान राइट साइड पे, और सेंसेशंस हम्म। हो रहे थे, और ज्यादा मेरे सेंसेशंस फेस के अराउंड रह रहे थे, ओके। ओके। अराउंड रह रहे थे। हम्म। और हम्म। जब आप प्रेजेंटेशन भी दे रहे थे, तब आपने जब ये बताया था कि आपने ये किया प्रैक्टिस 2 to 3 मिनट्स, वो तब मैंने सुनते हम्म। सुनते मैं वो कर रही थी, तो एकदम हम्म। से मुझे उसमें ही एक जैसे होता है कि एनर्जी करंट, एक फ्लो करंट फ्लो, हाँ। एकदम से हम्म। मुझे फील हुआ पूरी बॉडी में ही। सेंसेशंस नॉर्मली जो हम्म। नहीं फील होता है, तो वो हाँ। मुझे फीलिंग बहुत अच्छी लगी। ऐसा लगा कि अलाइवनेस एक यस। फील हुई अंदर से। करेक्ट। और सर मैं पूछना चाहूंगी कि आपने मेडिटेशन के टाइम बोला था कि जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा सर ना ऊपर होना चाहिए ना नीचे होना चाहिए। राइट। सर मेरा राइट। नेचुरली हो जाता है, तो उस टाइम हाँ। सर उसको फोर्सफुली वापस लाना है, क्योंकि या उसको होने देना है जो जितने देर वो हो रहा है उस। हाँ, एक्चुअली क्या होता है, जब हम सीधा आगे देखते हैं और वही पोजीशन अगर हम मेंटेन करते हैं, तो इससे हमारा जो बैलेंस जो है वो बनाए रखता है। अगर ऊपर देखना है तो उसका मतलब है कि अ, वो एक अलग तरह का एनर्जी है। ओके। और इसका मतलब है ध्यान भटक रहा है। और जब नीचे भी जाएंगे तो भी ध्यान भटक रहा है, और लेकिन उसके हमारे अंदर के फीलिंग कुछ अलग है। मतलब अलग इमोशंस से जुड़ा होता है ये। अगर जब ज्यादा ऊपर हम जाएंगे तो ज्यादा अनग्राउंडेडनेस की ओर हम जाएंगे, और अगर ज्यादा नीचे हम जाएंगे तो हम ज्यादा, मतलब टू मच, मतलब लो कॉन्फिडेंस और शेम, वैसा ज्यादा इमोशंस के साथ हम अटैच हो जाएंगे। और बैलेंस स्ट्रेट देखना ही एक सही वे है। और फिजिकली भी देखा जाए तो अगर आप ज्यादा देर ऐसा ऊपर रखेंगे तो फिर आपको गर्दन में दर्द होगा। और अगर ज्यादा देर अगर आप नीचे भी देखेंगे तो भी आपका गर्दन में दर्द होगा, क्योंकि गर्दन जो बनाया हुआ है वो सीधा रखने के लिए है ज्यादातर। ऐसा नहीं, जब हम काम करते हैं तो करते हैं, लेकिन ज्यादा अगर 1 घंटा बैठना है और 1 घंटा में आप आधा घंटा गर्दन झुका हुआ है, तो यकीनन आपको दर्द तो होगा। और अगर ऊपर देखेंगे भी आपको भी दर्द लग रहा होगा। राइट, आप बताएंगे कि आपको वैसा जब मेडिटेशन के एंड में आपको पेन होता है, जब सर अपने आप से ऊपर उठ जाता है तो थोड़ी देर बाद में एंडिंग में पेन होता है ना? सर एक्चुअली जैसे कई बार सर, क्योंकि लेकिन वो बाद में जैसे मेडिटेशन कंटिन्यू करते हैं तो वापस से हम्म। शायद वो सेंटर में आ जाता है, वो नेचुरली आ जाता है, तो नेचुरली अपने शायद आप से आ जाता पेन। है। हाँ, क्योंकि कुछ टाइम के हम्म। लिए जैसे मेरी बॉडी भी, मतलब मुझे बॉडी मूवमेंट्स हम्म। होते हैं हम्म। ध्यान में, तो ओके। कई बार जैसे
बॉडी राइट को जा रही है, कई बार लेफ्ट, तो ऐसे हेड मूवमेंट्स भी होते हैं। हेड मूवमेंट्स होते हैं अपने आप, इनवॉलेंट्री अपने आप से मूवमेंट्स होना वो ठीक है। अब फोर्सफुली जरूरी नहीं है, लेकिन जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपको बस यही सोचना है कि मैं सीधा देखना है। एब्सेंट। और जब सीधा देखना है तो अपने आप से आदत हो जाएगा। आप कुछ दिनों में वो एक बैलेंस हो जाएगा। और वो एक सही बैलेंस्ड वे है। जैसे कि पतंजलि महर्षि ने कहा है कि स्थिर सुख आसन, मतलब बॉडी जितना कम हो सके उतना कम मूवमेंट होना चाहिए। वो भी इंपॉर्टेंट है। जितना कम हो सके उतना कम मूवमेंट होना चाहिए। मतलब स्थिरता भी होनी चाहिए। वो भी, वो सिर्फ माइंड का थॉट्स ही नहीं, अपना शरीर भी स्थिर होना चाहिए। और दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं। अगर शरीर स्थिर रहता है तो मन भी स्थिर आसानी से हो सकता है। अगर शरीर हिलता जाता है तो माइंड में भी सोच विचार ज्यादा आने लगते हैं। तो इसलिए स्थिर और सुखासन इसलिए, क्योंकि जब आप सुखासन में बैठते हैं तो शरीर को कोई कष्ट नहीं होता। जब कोई ऐसा पोस्चर आप लेते हैं, जैसे कि ऐसा ऊपर उठाना ज्यादा देर, उस टाइम में अगर आप बैठेंगे तो वो एक कष्ट देने वाला पोजीशन है। थोड़ी देर बाद में अगर कष्ट होगा तो उससे आपको डिस्ट्रैक्शन होगा फिर। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप बहुत देर से बहुत अच्छी तरह से ध्यान कर सकते हैं। राइट, राइट। ओके, सर एक धन्यवाद। और और कोई प्रश्न? क्वेश्चन था। या यस बोलिए। सर, जैसे हम जब भी ब्रीदिंग की बात करें तो बहुत सारे वेज हैं ब्रीदिंग से कनेक्ट हम्म करने, तो जैसे हम्म प्राणायाम एक तरीके का है जो योग में। हम्म तो सर जैसे मैं प्राणायाम से ज्यादा कनेक्ट नहीं होती, मतलब मैं नहीं करती हूँ। जैसे मैं हम्म मेडिटेशन करती हूँ या ब्रेथ वर्क करती हूँ, तो हम्म। सर इट इज ओके या हमें मतलब एफर्ट करना चाहिए कि वो सब प्रैक्टिस। प्राणायाम भी करना हाँ मतलब सर करने मैं के हाँ। अंदर से ज्यादा मेरे को वो उस तरफ इंक्लिनेशन नहीं हम्म आता, इच्छा नहीं आती है। तो हम्म वो मेरा हम्म। मतलब क्या, अगर मैं उसको ऐसे सोचूं कि इट इज माय लेजीनेस, या फिर कई बार होता है कि आप उस प्रैक्टिस से नहीं कनेक्ट करे तो इट इज ओके, मतलब इसमें अगर तो आप। सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि प्राणायाम जो है वो हठ योग का एक भाग है। राइट। और जिनके जो इफेक्ट्स जो होते हैं वो ज्यादातर हमारे फिजिकल बॉडी पे होते हैं। तो उसमें हमारे इमोशंस या सोच विचार के ऊपर ज्यादा प्रभाव नहीं होता है। और उसका इंटेंशन भी नहीं है। हम्म। वो एक फिजिकल क्लेंजिंग प्रोसेस है और एक फिजिकल लेवल पर काम करता है ज्यादा। जब हम ब्रेथ वर्क करते हैं तो उसमें इमोशंस और हमारे थॉट पैटर्न्स और सब उसमें हीलिंग होता है। अब जैसे ये प्रोसेस जो है ये जितना सिंपल है, लेकिन इसमें भी एक अंदर आपका एक क्लेंजिंग और एनर्जी क्लेंजिंग सब कुछ हो रहा है, जो वो प्राणायाम में नहीं होता है। वो प्राणायाम एक ज्यादा ही प्योर फिजिकल प्रोसेस है। उसको हम उसका एडेप्टेशंस हम बना सकते हैं आध्यात्मिक विकास के लिए। लेकिन प्योर सिंपल प्राणायाम जो होते हैं वो प्योरली फिजिकल प्रोसेसेस हैं। तो अगर आप उसका आपका चॉइस है, जब अगर आप योगासन करते हैं और उसके साथ प्राणायाम करना है तो वो एक सिस्टम है। तो उसमें अच्छा है कि जब आप योगासन करते हैं तो आसन करने के बाद में एक रिलैक्सेशन और एनर्जाइजेशन के लिए प्राणायाम किया करवाया जाता है और किया जाता है। तो उसको उसके साथ करना जरूरी है, जितना उसके लिए। लेकिन प्राणायाम से हम हमारे इमोशनल क्लेंजिंग या अपना थॉट पैटर्न्स को हम क्लेंजिंग नहीं कर सकते हैं। ओके। तो दो अलग अलग हैं। राइट, राइट। ओके। तो ठीक है। कई बार लोग मिक्स कर देते हैं इसको, मतलब बोलते हैं कि हाँ ब्रेथ वर्क के बारे में अगर हम बता रहे हैं और ऐसे मेडिटेशंस के बारे में, नहीं नहीं मैंने प्राणायाम कर लिया है। राइट। तो वो अलग है, ये अलग है। राइट। और ये ठीक। दोनों हम समझना चाहिए कि एक दो अलग अलग सिस्टम्स है और अलग अलग वो भौतिक लेवल पे काम करता है, या और ये एक भावुक और मानसिक लेवल पे भी काम करता है इसमें। ओके। और ठीक। उतना ही नहीं, आध्यात्मिक विकास भी इसमें होता है। यस सर। ओके। या ओके। थैंक यू। धन्यवाद सर, धन्यवाद। धन्यवाद। नीलमा जी।
आपको अनम्यूट प्रणाम। करना है। हाँ, Yes, हाँ, प्रणाम सर। आज का सेशन प्रणाम। बहुत अच्छा लगा। इसमें एक नई चीज लगी जो सांस लेने का तरीका एड़ी को देखते हुए बताया। उसमें मैं जान एक प्रश्न है कि जब इनहेल करते हैं, अंदर लेते हैं, तब एड़ी से लेके कहाँ तक लाते हैं? हार्ट तक लाते हैं या लंग्स तक? कहाँ तक आती है इनहेल नहीं करते नहीं, हैं जब जब? हम इनहेल करते हैं तो सर से लेके एड़ी तक जाते हैं। अच्छा। जब अंदर लेते हैं तो सर से लेके एड़ी तक जाते हैं, और वापस छोड़ते हैं तो एड़ी से लेके बाहर छोड़ते हैं, ऊपर सर तक, ऐसा। इनहेल करते हैं तब तो सर से नहीं आ रहा हो। वो थोड़ा प्रैक्टिस करने से आता है। अच्छा। हाँ, वही नहीं आ रहा हो। हाँ, क्योंकि अगर और हम कोई दूसरा तरह का प्रक्रिया हम प्रैक्टिस करते आ रहे हैं तो कभी कभी हम्म, थोड़ा जैसा होता है, ये ऐसा होता है जैसे कि अगर आप सडनली यूएस जा रहे हैं, वहां ड्राइविंग करना है तो राइट साइड पे ड्राइव करना राइट। पड़ेगा, तो थोड़ा टाइम लगेगा एडजस्ट करने के लिए। तो वैसे ही है ये, आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, हो जाएगा। क्योंकि मैंने क्या किया, जो च्युआंग का कोटेशन है कि मेन ऑफ ओल्ड ब्रीथ डाउन टू देयर हील्स, उसका मतलब है ब्रीथ डाउन टू देयर हील्स का हाँ, मतलब मैंने ये ऊपर से लिया है नीचे। कि ऊपर से नीचे ब्रीदिंग, मतलब जब हम्म। अंदर ले रहे हैं तो ऊपर से नीचे, और जब आप वापस भेज रहे हैं तो नीचे से ऊपर। और ये मुझे लॉजिकल भी लगता है, क्योंकि समझ। sorry, हम्म, ठीक है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, सो जब अंदर ले रहे हैं तो हम नाक से ले रहे हैं तो वो सर में है, तो अंदर से लेके फिर एडी तक, फिर वापस एडी से ऊपर, ऐसा। तो थोड़ा प्रैक्टिस, अभ्यास के साथ वो आ जाता है, और आप ये एनर्जी जो है बहुत अच्छी तरह से आप महसूस कर सकते हैं, ये पूरा एनर्जी कैसा पूरा शरीर में जाके नीचे तक जा रहा है और फिर वापस जा रहा है। आपके एरिया में भी आप एनर्जी फील कर सकते हैं जब आप उसको सही तरह से करेंगे, पूरे ध्यान के साथ आप करेंगे। ओके, हाँ और जी, कुछ? बिल्कुल। राइट, धन्यवाद। और शिव कुमार जी, एक मिनट। और एक मिनट। यस, नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। यस, या, थैंक यू थैंक यू, या, गुड बोलिए। as यस। usual. Whenever I meditate, I really feel good. हम्म, uh, थोड़ा हिंदी मेरा प्रॉब्लम है कभी ठीक है। कभी। वैसे ही जितना है उतना बोलिए। लोगों को समझने में आसानी होगी। आई कैन अंडरस्टैंड। हाँ हाँ, ये बोलिए बोलिए। क्वेश्चन आप ये श्वास के बारे में जो बोला है, हम्म दिस श्वास actually in realistic terms we take breath into the lungs, हम्म and you are asking us to imagine that it still moves to the heels, right? हाँ। So, is it mere imagination or really something is there other than this air which flows? Our people हम्म usually call prana. हम्म Newton ji has told somewhere prana यस। moves, and prana is of five kinds: prana, vyana, samana, udana, and apana, something like that. राइट। Prana is something which moves upwards and helps in हम्म visualization. And apana is something which eliminates, and it moves हम्म downwards. That's what that I heard. And what you हम्म told is something uh, different. It is looking something different, and first time I'm hearing it. And he also said हम्म connected with the Shiva Sutras. If possible, हम्म give me that reference. I want to study that. You know, हाँ, I know, क्या बोलते? You have my या, number. Yes. यस यस, या। सो शिव सूत्रास यू कैन, बहुत इजीली आपको मिल सकता है, आप सब कुछ इंटरनेट पे मिल जाता है, आप बस शिव सूत्रास 108 शिव सूत्रास हैं, वो 108 शिव सूत्रास आप गूगल कीजिए तो आपको आ जाएंगे पूरे शिव सूत्रास, तो उसमें। और एक नहीं तो आपको अगर कोई एक मास्टर का रेफरेंस चाहिए तो एक है स्वामी लक्ष्मण जू, लक्ष्मण जू जो
ये कश्मीरी शैविज्म में बहुत उन्होंने टीचिंग्स किए हैं, स्वामी लक्ष्मण जी। और उनका नाम आप गूगल कीजिए और उनका जो टीचिंग्स या बुक्स या जो कुछ है उनके डिस्कोर्सेज और इवन यूट्यूब में उनके वीडियो सब कुछ आपको मिल जाएंगे। और उसमें शिव सूत्रास का भी बहुत रहेगा उसमें। Remember the number, which shloka, which sutra? नो, वो अगर पढ़ेंगे तो सारे 108 पढ़ लीजिए, बहुत अच्छा है। ज्यादा बड़ा भी नहीं है वो, क्योंकि There are so many techniques in that. I heard यस that. यस, बहुत अच्छे उनमें टेक्निक्स है, बस ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के साथ है। तो ये एक प्रोसेस है, और वैसे हम प्रोसेसेस बहुत सारे हम क्रिएट कर सकते हैं अवेयरनेस के लिए। और ये जो लास्ट 5 मिनट्स हमने किया है वो आनापानासति मेडिटेशन नहीं है, ये एक गाइडेड मेडिटेशन है। दोनों में ऑलवेज अंतर रहता है कि हम गाइडेड मेडिटेशंस कई करते हैं, विजुअलाइजेशंस करते हैं। विजुअलाइजेशंस इसलिए करते हैं, अगर हमें अबंडेंस चाहिए तो अबंडेंस के लिए गाइडेड मेडिटेशंस बहुत सारे हम करते हैं। या अगर हमें एक सेल्फ हीलिंग चाहिए, किसी बॉडी पार्ट को हील करना है, तो उसके लिए एक गाइडेड मेडिटेशन करते हैं। वो सब आनापानासति नहीं होता। आनापानासति ध्यान सिर्फ अपने श्वास पर ध्यान देना और कुछ नहीं, सोच विचार कुछ नहीं, विजुअलाइजेशन कुछ नहीं। हम ये भी नहीं सोचेंगे कि श्वास जा रहा है, एड़ी तक जा रहा है, कुछ भी नहीं। वो आनापानासति हमने किया था सबसे पहला 20 मिनट, और लास्ट 5 मिनट्स हमने ये किया था सिर्फ आपको, क्योंकि आज का प्रेजेंटेशन ब्रेथ मास्टरी पर है, और ये ब्रेथ मास्टरी को समझने के लिए और ये एनर्जी को समझने के लिए कि ये जो एनर्जी हमारे अंदर आता है ये सिर्फ एयर नहीं, एयर लंग्स तक ही जाता है, आप सही बोल रहे हैं, और कहीं नहीं जा सकता है। लेकिन जो एनर्जी जो है वो आपके पूरे शरीर में आप महसूस कर सकते हैं। तो ये है इसका मूल कारण, ये गाइडेड मेडिटेशन के लिए। और उसको अब ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये उसका अनुभव होगा कि ये एनर्जी का अनुभव हम फील कर सकते हैं। ओके, Thank थैंक यू, थैंक यू। यस, ओके फ्रेंड्स, धन्यवाद। और यस, अंकिता बोलिए। यस सर। सर एक लास्ट क्वेश्चन शुचि ने हाँ पूछा तो मुझे हाँ। भी ध्यान आया। सर जब मैं मेडिटेट कर रही हूँ आजकल कुछ हम्म दिनों से, एक्चुअली कुछ हफ्तों से, मेरा पूरा हम्म बैक ऐसे गोल हो जाता है। तो सर हम्म जब नीचे होता है तो मैं ऊपर कर लेती हूँ, पर ये हम्म। बैक जब पूरा मतलब जो स्पाइनल कॉर्ड है वो ऐसे हो जा रहा है। तो बैक को उल्टा उल्टा ट्विस्ट होता है क्या? नहीं, मतलब इट्स हाँ। जस्ट लाइक अगर बहुत टायर्ड हूँ, जैसे बहुत कुछ सामान है तो वो बोझ आ जाता है, अच्छा, तो नीचे को बेंड होता है, हाँ। नीचे ऐसे हो जा रही हूँ और गोल हो जा हाँ रहा है। तो हाँ। तो उसको मुझे सीधा करना चाहिए कि उसको मैं एक शारीरिक प्रोसेस मान करके उसको छोड़ दूं? जब वो अपने आप से थोड़ी देर बाद में झुक जाता है, आपका मतलब है थोड़ा झुकता है, कमर ए, झुकने लगता हाँ है या हाँ ऐसा डाउन होने लगता है, जी। तो इसके दो कारण होते हैं। एक तो आप अवेयरनेस बहुत छोड़ दिए हैं, तो अपने आप से वो कंट्रोल उसमें चले जाता है, तो वो एक होता है। और दूसरा होता है कि जब अवेयरनेस पूरा ब्रेथ पर है फिर भी ये हो रहा हाँ है। हाँ। अगर अवेयरनेस पूरा ब्रेथ पर है और फिर भी ये हो रहा है तो वो ठीक है। लेकिन अगर अवेयरनेस भी गया और उसके वजह से ये डाउन हो रहा है, तो यकीनन आप थोड़ी देर में आप नींद में चले जाएंगे। अच्छा, अवेयरनेस रहता है सर, पूरा सांस अवेयरनेस पर ही रहता है तो अवेयरनेस रहता अपने है? आप से फिर ठीक है, फिर ठीक है। ठीक है, तो मैं उसको सीधा नहीं करूंगी फिर? फिर इसको, क्योंकि शायद आपको फिर कष्ट लगे उसको फिर सीधा उठाने के लिए। हाँ हाँ, थोड़ा फिर जबरदस्ती लगता है कि जबरदस्ती जबरदस्ती इसको अगर खींच उठाना है हाँ। तो ज्यादा मुश्किल हो सकता है। राइट। ठीक है, ओके। ठीक है। या, ठीक है, धन्यवाद थैंक सर। थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। तो धन्यवाद दोस्त मित्रों। और हम फिर अगले संडे लेके आएंगे हमारे विशेष ट्रांसफॉर्मेशनल मेडिटेशन क्लासेस, अलग अलग लैंग्वेजेस में, हिंदी, तेलुगु और इंग्लिश में हम कर रहे हैं क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी से। और नमस्ते, धन्यवाद। नमस्ते सर, धन्यवाद।